स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों इधर कुछ दिनों से मैं आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बना के दे रहा हूं, जहां पे कि आपको इंडस्ट्री वाइज पता चलता है कि किस तरह से आप वहां पे ट्रकों को प्लेस कर सकते हैं, वहां पे अपने ट्रकों को अटैच करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और आज जो वीडियो है वो चौथा वीडियो है। और चौथा वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे। आज का जो वीडियो है वो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे भी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे आप ट्रकों को कैसे अटैच कर सकते हैं, वहाँ पे अपने ट्रकों को कैसे चला सकते हैं, किस तरह के ट्रकों को वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, कितने दूरी के लिए वो सारे ट्रकें जाती है, मूवमेंट किस तरह का है, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप उस सारे कंपनियों में अपने ट्रकों को लगाने के लिए, कौन कौन सा ऐसा पोस्ट होता है जहां पे कि आपको जाकर के कांटेक्ट करना पड़ता है, इसका तरीका क्या है कांटेक्ट करने का। ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और इस चीजों को समझिए कि आप किस तरह से किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री में अपने ट्रकों को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री, जो आज की डेट में इंडिया में तकरीबन 550 से ज्यादा लोकेशन पे है। ध्यान रखिएगा 550 से ज्यादा प्लांट है आज के डेट में इंडिया में जो कि रन हो रहे हैं। इसमें से बहुतों सारे जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, एसीसी हो, इस तरह के बहुतों सारे सीमेंट है। इसका मैं जो लिस्ट है वो मैं अपने कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर वो सारे प्लांट के बारे में देख सकते हैं, कहां पे कौन सा प्लांट है, कहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। वहां से दोस्तों हर दिन में बात करूं तो तकरीबन 100 से 150 ट्रक हर प्लांट से निकलता है। अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो उससे ज्यादा ही ट्रक वहां से निकल सकता है, बट आप एवरेज मान के रखिए कि कम से कम 100 से 150 ट्रक जो है आराम से किसी भी प्लांट से निकलता ही है। दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों कि अगर प्लांट से ट्रक निकलता है तो किस किस तरह का रिक्वायरमेंट ऐसे कंपनी में होता है। तो जनरली मैं बात करूं दोस्तों, अगर डायरेक्ट में किसी भी बड़े बड़े जितने भी सीमेंट कंपनी है वहां पे ज्यादा करके 10 टायरा, 12 टायरा और 14 टायरा जैसे ट्रकों का जरूरत होता है, क्योंकि सीमेंट ज्यादा भारी होता है तो ट्रक का जो टनेज है वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है इन सारे मटेरियल्स को, सारे सीमेंट को कहीं भी सप्लाई करने के लिए। तो जितने भी बड़े तरह की ट्रक है वो सबसे ज्यादा जरूरत मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों कि सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर के आता है। ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट जो जमीन के अंदर से निकलता है और खुदाई करके कहीं ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर के आता है। तो आपको ये सारी कंपनी से वो मटेरियल कहां से ट्रांसपोर्ट होकर के आता है, उसके लिए कौन कौन सा ट्रकों का रिक्वायरमेंट होता है, वो भी आपको पता चल जाता है। जिनसे आपका कांटेक्ट होगा ट्रक लगा करने के लिए, वही आपको उसका भी डिटेल्स दे देंगे। अब बात आती है दोस्तों कि जो ट्रक वहां पे लगता है वो कितने दूरी तक जाता है या मूवमेंट उसका किस तरह का होता है। तो दोस्तों मैं बात करूं खास करके जो सीमेंट, जो बड़े बड़े सीमेंट है, इनका 2 तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला होता है शॉर्ट हॉल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट हॉल ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों जो भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर, जहां पे कि उन सारे सीमेंट्स का बड़े बड़ा वेयर हाउसिंग होता है, वहां पे सीमेंटों को रखा जाता है। फिर वहां से उसको दूसरे जगह के लिए जिस भी शहर से वो सारे कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां से फिर उसको ट्रांसपोर्ट अलग अलग शहर के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जांपल के लिए कि एसीसी का कोई प्लांट है, तो एसीसी का प्लांट जहां कहीं भी होगा उसके नियर बाय 50 किलोमीटर में उसका एक बहुत बड़ा वेयरहाउस होगा। सबसे पहले एसीसी का प्लांट वहां से अपना मेटेरियल जो भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होगा वो अपने वेयरहाउस में लेकर के आएगा। फिर ऑर्डर के हिसाब से जितना ऑर्डर आता है उस हिसाब से फिर उनके वेयरहाउस से दूसरे सिटी के लिए वो सारे सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। खास करके मैं दूसरे तरीके से अगर बताऊं तो यहां पे अगर आप सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं तो ट्रक लगाने का जो तरीका वो भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। और ट्रक लगाने का तरीका दोस्तों, जिस तरह से सीमेंटों का जो है व्यापार बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा ट्रक यहाँ पे चाहिए होता है, तो बहुत सारे लोकेशन पे यहाँ पे यूनियंस वगैरह होता है जो कि ट्रकों का संचालन करते हैं, जो अपने अंडर ट्रकों को लेकर के वहां से लगाते हैं। अब डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट वहां पे लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है,
तो इसलिए आपको ट्रकों को लगाने के लिए यूनियन से कांटेक्ट करना पड़ता है, जहां पे भी यूनियन होता है सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उन सारे यूनियन से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, मैं बताया हूं वहां पे कि आप कैसे यूनियन के थ्रू कांटेक्ट करके ट्रकों को लगा सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पे यूनियन है, तो सबसे पहले आप यूनियन से कांटेक्ट कीजिए और यूनियन के थ्रू या फिर वहां पे ट्रक प्लेस कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि अगर आपका कांटेक्ट डायरेक्ट लेना चाहते हैं किसी भी सीमेंट कंपनी के साथ, तो इस तरह का बिजनेस करने के लिए आपको क्रेडिट देना होता है कंपनी को। बिजनेस करने के लिए आपको कांटेक्ट किससे करना होता है, तो दोस्तों कांटेक्ट करने के लिए आपको वहां पे कांटेक्ट करना, बिजनेस करने के लिए कांटेक्ट करना होता है आपको लॉजिस्टिक मैनेजर, सप्लाई चेन हेड या फिर ऑपरेशन हेड, जो भी होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं। वहां पे कांटेक्ट करने का अगर नंबर आपको नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूं कि आप सिंपली लिंक्डइन पे जाइए, कोई भी कंपनी, जिस भी कंपनी से आप जुड़ना चाहते हैं, जिस भी सीमेंट कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, उसका नाम लिखिए, उसके बगल में लिखिए लॉजिस्टिक मैनेजर या फिर सप्लाई चेन हेड। इतना लिखने के बाद दोस्तों सर्च मारिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे नाम दिख जाएंगे जो कि उस कंपनी में जॉब करते हैं और सिमिलर उसी पोस्ट पे जॉब करते हैं। कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, कोई बहुत बड़ा सीनियर होगा, कोई जीएम होगा, कोई वीपी होगा। इस तरह के जो भी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सबको आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब ये आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो वहीं पे आप इनको अपना प्रपोजल भेजिए। नंबर वगैरह का जो भी आपको वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो भी ट्रांसफर करना है, आप वहां से कर सकते हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट होता है तो आपसे कांटेक्ट जरूर करते हैं, बट सबसे ज्यादा जो चांसेस होता है कि आपको यूनियन के थ्रू ही कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ट्राई कीजिए यूनियन के थ्रू, जहां भी यूनियन होता है यूनियन के थ्रू कांटेक्ट करने का, और वहां पे आप अपने ट्रकों को प्लेस कर सकते हैं। बिजनेस दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि हर कोई अपने ट्रक को सीमेंट में यूज नहीं करना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे स्कोप जो है ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ जाता है। भाड़ा की भी मैं बात करूं यहाँ पे तो अच्छा खासा है, क्योंकि एक दो कंपनी जो है सीमेंट के, उनके साथ हम लोगों ने भी काम किया है। वहां पे जो मुझे मार्जिन तकरीबन मिलता था 18 से लेकर के 20% तक का मिल जाता था। कुछ लोकेशंस का होता था कि आपको 5 से 10% तक मिलता है, बट ज्यादा करके 15 से ऊपर ही आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से आप सीमेंट इंडस्ट्री में जुड़ करके आप बिजनेस कर सकते हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।